आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हिंदी पाठ्यक्रम जैसा कि हमने ग्रुप में डाला ही था, आप लोगों को 3 किताबें पढ़नी थी। काव्य मंजरी, गद्य संकलन और आषाढ़ का एक दिन, जिसमें जो आपका वार्षिक परीक्षा में गद्य संकलन में से जो है शरणागत और सती कहानी आनी है, और आषाढ़ का एक दिन में से दूसरा अंक आना है। और काव्य मंजरी में आपकी 2 कविताएं हैं, एक फूल की चाह और दूसरी है आ धरती कितना देती है। साथ में आपका अर्धवार्षिक का जो पाठ्यक्रम है वो भी जो है पुनरावृत्ति होगी उसकी, वो भी आएगा। और आप सभी ने देखा होगा कि जैसा कि ग्रुप में हमने डाला है कि गद्य संकलन में और आषाढ़ का एक दिन में आप लोगों के ही हिंदी के जो अध्यापक हैं डॉक्टर धारवेंद्र त्रिपाठी, उनके वीडियो हमने उसमें डाले थे। अब आपका काव्य मंजरी में जो 2 कविता है वो हमें आपको बतानी है। आज हम लोग एक फूल की चाह के बारे में आपको बताएंगे। एक फूल की चाह जो है के कवि जो है सियाराम गुप्त हैं। सियाराम गुप्त आप सभी ने अगर सुना होगा, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई हैं, जिनका जन्म 14 सितंबर 1895 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में नामक स्थान पर हुआ था। इनकी कविताओं में हम अधिकतर सामाजिक जो कुरीतियां हैं उस पर उन्होंने करारी चोट की है। इनकी भाषा जो है सरल है। इन्होंने संस्कृत और हिंदी भाषा का जो है प्रयोग उन्होंने अपनी भाषाओं में ज़्यादातर किया था। और ये भावनात्मक विचारात्मक कविता विचारधाराओं का भी इनकी कविता में जो है वो आपको देखने को इनके ग्रंथ उसमें काव्य में जो है उसका वर्णन देखने को मिलता है। इनकी जो भाषा अत्यंत ही सरल थी और 29 मार्च सन 1963 में इनका स्वर्गवास हो गया। तो अब अगर बात की जाए सियाराम शरण गुप्त जी के जीवन परिचय की, तो मुख्य बातें जो उसमें हैं वो यही है कि ये जो है इनका जन्म 14 सितंबर 1885 ईस्वी में झांसी के निकट चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। और इनके ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई हैं। इनकी भाषा जो है वो अत्यंत सरल थी। इनकी जो शैली है, इनकी कविता हो चाहे गद्य हो, उसमें भावनात्मक विचारात्मक जो है सभी प्रकार की शैली देखी जा सकती है। और इनकी मुख्य रचनाएं जो थी नकुल, पाथे और बापू और एक फूल की चाह इत्यादि हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 29 मार्च 1963 में। अब हम इनके द्वारा जो लिखी गई आपके पाठ्यक्रम में कविता है एक फूल की चाह, उसके बारे में आपको बताएंगे। पहले इस कविता का थोड़ा सा सार आप समझ लीजिए। ये कविता जब उस समय जिस समय सियाराम शरण गुप्त जी का दौर था, युग था, उस समय हमारे भारत की जो स्थिति थी वो बड़ी ही कहा जाए अगर कि जिसको कहा जाए कि हम लोग सभी लोग 4 वर्णों में बांटा गया था, हमारे समाज की जो व्यवस्था थी, तो उसमें क्या जो था जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इनको जो था कि लोगों ने अपने अपने समाज के नियम बना रखे थे कि कहाँ पर किसको जाना है, किसको नहीं जाना है। तो अछूत व्यवस्था बहुत ज़्यादा वो थी हैं। उसको कहीं भी जो शूद्र लोग होते थे वो कहीं मंदिर में, कहीं उसमें जहाँ पर वो जाते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय या ऐसे स्थानों पर, वहाँ पर उनका प्रवेश वर्जित था। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी कुरीति थी, जिसका बाद में विरोध हुआ और धीरे धीरे फिर वो सारे नियम और सारे उसका जो है परित्याग किया गया। और आज तो इस तरह की समाज में हम लोग कहीं भी कोई भी व्यवस्था नहीं देखते हैं कि कहीं भी किसी को कहीं जाने से रोका जाए। तो ये जो कविता है ये एक जो है भारत की जो सबसे बड़ी कुरीति थी, अछूत जो छुआछूत के जो वो थी विडंबना थी, जो विचारधारा थी, उसका बारे में जो है ये वर्णन कर रहा है। कविता में कवि ने जो सियाराम शरण गुप्त जी ने एक
पिता की मार्मिक वेदना को व्यक्त किया है। पिता है, उसकी पुत्री रहती है सुखिया, छोटी सी बच्ची है, वो बीमार हो जाती है। वो बाहर खेलने जाया करती थी, जैसे बच्चों का स्वभाव होता है, चंचल बच्चे होते हैं, दिन भर खेलना कूदना, 1 मिनट भी घर में ना बैठना। तो वो भी हमेशा जो है बाहर खेलती कूदती रहती थी। उस समय जो है महामारी भी फैली हुई थी, तो जिसकी वजह से उसका पिता बहुत डरा हुआ था कि मेरा बच्चा, अगर बच्ची बाहर जाएगी खेलने के लिए तो कहीं उसको महामारी न जो है वो पकड़ ले, और उसको, हमारे पास तो, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ, मैं उसका इलाज भी नहीं करा पाऊँगा और उसकी देख रेख मैं कैसे करूँगा। इसी डर से वह अपनी पुत्री को बाहर खेलने से रोकता है। लेकिन जैसा कि बच्चे मानते नहीं हैं, बाहर खेलने जाते ही हैं, वो भी जाती है, और जिस बात का उसके पिता को डर रहता है वही हो जाता है, और जो उसकी पुत्री सुखिया है उसको महामारी से वो ग्रसित हो जाती है। महामारी से उसको तेज ज्वर और बुखार आने लगता है। हर तरह से इलाज और वो करने के बाद भी, जब वो जो भी उपाय थे वो करने के बाद भी उसको आराम नहीं मिलता, वो नहीं ठीक होती है, पिता बहुत चिंतित रहता है। तो उसकी पुत्री अपने पिता से मंदिर के एक फूल की, देवी के चरणों के एक फूल की मांग करती है। उसको लगता है कि मुझे एक मंदिर का फूल जो है मिल जाए तो शायद है कि हम ठीक हो जाएं। वही फूल लेने के लिए उसका पिता जब मंदिर पहुंचता है तो वहाँ पर जब लोग उसको पहचान जाते हैं, वो अंदर मंदिर में पहुँच भी जाता है और प्रसाद ले भी लेता है, सब लेके, और लेकिन उसको तभी अचानक वहाँ पर कोई उसका परिचित व्यक्ति होता है जो उसको देख के पहचान जाता है, और उसको फिर वही कि ये अछूत है, ये कैसे मंदिर में प्रवेश किया, इसने प्रांगण में कैसे आया, सब मिलकर उसको मारना, चारों तरफ से घेर के मारना शुरू कर देते हैं कि उसकी बात तक नहीं सुनते, कि बात सुन ले तो शायद है कि कुछ किसी को दया आ जाए, और इतना मारते हैं कि उसके हाथ का प्रसाद गिर जाता है। और जब वह खाली हाथ घर आता है तो देखता है कि उसकी पुत्री की जो है वो मृत्यु हो चुकी है। तो वही वो अंत में कि अपने इतना वो दुखी और इतना व्यथित होता है कि वह अपने पुत्री की अंतिम इच्छा, एक फूल भी देवी के मंदिर से लेके लाकर नहीं दे सका। तो ये है इस कविता का सार, जो कि आप लोगों को भी हम समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से भारत की प्राचीन जो परंपराएं कुछ ऐसी थीं कि जिसकी वजह से लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन किसी भी तरह से कोई भी इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं था। आइए अब हम लोग कविता के बारे में बात करते हैं। एक फूल की चाह। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर। मतलब क्या है कि पिता बता रहा है कि वह सुखिया को बहुत रोकता था, बहुत मना करता था कि वह बाहर खेलने के लिए ना जाए। क्यों ना जाए? क्योंकि बाहर महामारी फैली हुई है। तो ऐसा ना हो, महामारी जब एक पहले फैला करती थी तो महामारी का मतलब ही कि एक तरफ से जितने लोग हैं सभी उससे, जो भी है, छूत की बीमारी होती थी कि अगर एक को हुआ तो दूसरे को हुआ, तीसरे को हुआ। आज भी हम लोग एक तरह से देखा जाए तो कोविड की महामारी से ही हम लोग झेल रहे हैं। आप सभी लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि कोविड भी एक महामारी ही है। तो उसी तरह से उस समय भी यही वो था, तो इसीलिए वह अपनी बेटी को बार बार मना करता था कि वो बाहर खेलने के लिए ना जाए। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। जैसा कि बच्चों का स्वभाव है कि वह चाहे जितना भी मना कर लो, वो ना थकते हैं, उनको दिन भर खेलने में मज़ा आती है, तो वो दिन भर वह खेलती रहती थी। मना करने के बाद भी उसका खेलना नहीं रुकता था, और वह एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी घर में नहीं ठहरती थी। जब भी रहता था वो दिन रात वो बाहर, दिन पूरे समय वो बाहर ही खेला करती थी। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं की सी भांति इस बार उसे। अब पिता बोल रहा है कि मेरा हृदय कांप उठता था, अर्थात उसके पिता को एकदम डर जाता था कि बाहर जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि इसको भी महामारी जो है पकड़ ले। उसको जैसे ही बाहर वो देखता था उसका हृदय जो है डर के मारे वो कांप उठता था। और वो भगवान से यही मनाता था कि किसी तरह से इस बार की महामारी से इसको मैं बचा लूँ। तो समझ में आया क्या है? बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर,
नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। वह सुखिया को बार बार बहुत रोकता था कि बाहर खेलने न जाओ, लेकिन छोटी लड़की थी, नटखट थी, चंचल थी। वह पिता की बात को अनसुना करके उसका खेलना नहीं, क्योंकि बच्चों के पास काम ही क्या है, वो दिन भर खेलेंगे ही कूदेंगे, तो बार बार वह खेलने के लिए बाहर चली जाती थी। एक पल के लिए भी वह घर के अंदर नहीं ठहरती थी। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। है तो अब जब वो अपनी पुत्री को बाहर खेलता देखता था तो उसका हृदय जो है वो कांप उठता था और भगवान से यही मनाता था कि किसी तरह इस बार मैं इसको बचा लूं। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। भीतर जो डर रहा छिपाए मतलब कि पिता के मन में जिस भय से वो जी रहा था, जो डर उसको बार बार लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बच्ची को भी जो है महामारी पकड़ ले, है, वही डर उसके सामने आया। अर्थात बेटी की तबीयत जो है वो खराब हो गई। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। एक दिन उसने देखा कि उसकी बेटी जो सुखिया है उसका जो शरीर है वो बुखार से बिल्कुल जल रहा है। ताप मतलब बुखार, तप्त मतलब गर्म, बुखार से बिल्कुल जल रहा है। ज्वर से विह्वल हो बोली, वह क्या जानूं किस डर डर से, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। जब वह बुखार से बिल्कुल जो है तप्त होके बिल्कुल बेसुध होकर वो पड़ गई एकदम से वो, तब उसने ना जाने किस डर से, पता नहीं उसके मन की क्या इच्छा थी, बच्चा है नहीं मालूम है कि वह क्या सोचकर कब क्या किस चीज़ की मांग कर दे, हैं तो वो भी एकदम मतलब जब निढाल हो गई, बिल्कुल बेसुध तरह से हो गई, ज्वर से बिल्कुल बुखार से परेशान हो गई, तो उसने डरते डरते अपने पिता से कहा कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ला कर दे दो। मतलब देवी के चरणों पे हम लोग फूल चढ़ाते हैं, जो फूल प्रसाद के तौर पे दिया जाता है, तो उसी फूल की उसने अपने पिता से जो है वो चाह करी, मांग करी। डरते डरते उसने अपने पिता से कहा, क्योंकि शायद है कि वो भी ये जानती रही होगी कि उसके पिता, या देखा ही होगा कि उसका पिता कभी भी मंदिर में नहीं जाते हैं, तो इसीलिए उसने डरते डरते अपने पिता से जो है एक फूल की लाने की इच्छा प्रकट की। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। मतलब एक बार फिर से देखिए कि उसका पिता के मन में जो डर था, जिस डर के साथ वो जी रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को बाहर खेलने नहीं जाने देता था, वही डर जो है उसके सामने जो है उस बाहर आ गया और उसकी बेटी सुखिया को बुखार ने जकड़ लिया, जिसकी वजह से, बुखार की वजह से जब वो परेशान हो गई, बिल्कुल बेचैन हो गई, तो उसने बहुत डरते डरते डर के साथ अपने पिता से देवी के चरणों का एक फूल लाने की जो है वो मांग रखी। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। क्रमशः मतलब धीरे धीरे उसकी बेटी का जो कंठ है, आवाज़ है, हम लोगों को जब बुखार आता है तेज, तो आदमी का बोलने का मन नहीं करता है, उसको इतनी अंदर से तबीयत उसकी ख़राब रहती, बेचैनी रहती है, कि हम लोग भी इसका अनुभव किए हैं कि अगर कोई चीज़ बोलनी भी होती है तो धीरे धीरे आवाज़ निकलती है, आवाज़ में वो तेज़ी नहीं होती है। तो उसकी बेटी का भी जो कंठ है, जो आवाज़ है, वो धीरे धीरे एकदम क्षीण हो गई, कमज़ोर हो गई। शिथिल हुए अव्यय सारे, मतलब उसके जो भी शरीर का वो था, अंग था, सारे बुखार की वजह से बिल्कुल जो है वो थके हुए हो गए। जब जिस समय तेज बुखार चढ़ता है तो हम लोगों के भी हाथ पैर काम नहीं करते हैं, तो वो तो, और बच्चे तो और ज़्यादा निढाल हो जाते। तो वो एक छोटी बच्ची थी जिसकी वजह से बुखार का असर उसके ऊपर ज़्यादा हुआ और उसका जो कंठ था वो क्षीण हो गया, उसको बोली नहीं, धीरे धीरे बोली, और उसके शरीर भी जो है बिल्कुल एकदम निढाल हो गया, बेसुध हो गया। बैठा था नव नव उपाय का, चिंता में मैं मन मारे। बैठा था नव नव उपाय का मतलब वह अपनी बेटी को बचाने के लिए नए नए उपाय जो है वो कर रहा था कि कैसे क्या करें, झाड़ फूंक दवा जो भी है, कि किस तरह से क्या करें कि मेरी बेटी ठीक हो जाए, इसी चिंता में वह बैठा हुआ था। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहर। मतलब अपनी बेटी के बीमार होने के बाद वह इतना चिंतित होकर बैठ गया कि वह यह जान नहीं सका कि कब सुबह हुई, कब सुबह के साथ कर मतलब लोग जागरूक हो गए, सजग हो गए,
मतलब कर्मशील हो गए, काम करने सुबह होते ही सब काम करने लगते हैं। तो जैसे ही प्रभात होते ही सुबह होते ही किस तरह से चारों तरफ लोगों हलचल होने लगी। और हुई अलस कब दोपहरी, और कब लोगों का थकान होते दोपहर जैसे जैसे होती जाती हम लोगों के शरीर को आलस घेरने लगता है। तो कब जो है आलस से भरी दोपहरी आई। स्वर्ण घन में कब रवि डूबा, कब लौटी रात्रि गहरी, संध्या गहरी। कब जो है सूर्य जो है सुनहरे बादलों में छिप गया, और कब जो है शाम धीरे धीरे जो है और जो है गहरी होने लगी, और जो है अंधियारा फैलने लगा। कहने का अर्थ यह है कि जब उसकी बेटी की तबीयत इतनी खराब हो गई, तो पिता को ये भी नहीं पता चला कि कब जो है सुबह हुई, कब दोपहर हुई, और कब सूर्य ढल गया। अर्थात वो दिन रात अपनी बेटी की चिंता में बैठा रहता था। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस बात का उसको बिल्कुल पता नहीं था। उसको सिर्फ यही था कि किसी भी तरह से उसकी बेटी को, वो अपनी बेटी को बचा सके। इसके लिए वो नए नए तरीके, नए नए उपाय सोचता था। लेकिन जो है उसको इसी वजह से उसे किसी भी तरह से किसी चीज़ का कोई भी बाहर के वातावरण के बारे में उसको कोई भी जानकारी नहीं थी। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। अंधकार जो है दुख का प्रतीक है। जब जीवन में व्यक्ति के दुख आता है तो चारों ओर उसको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। उसको कहीं से भी कोई भी उम्मीद की किरण, कोई भी रोशनी की किरण नहीं दिखाई देती है। तो यही उसके साथ भी हो रहा है कि उसको कब रात हुई, कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई, कब रात हुई, उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार वह देख रहा है और सोच रहा है कि छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ग्रसना मतलब किसी को खा लेना, डस लेना, काल के मुंह में उसको समाप्त कर देना। तो चारों ओर उसको अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है, और वो यही सोच रहा है कि इतनी छोटी सी बच्ची को जो है ढसने के लिए, बच्ची को ग्रसने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए इतना बड़ा अंधकार आया है। मतलब जरा सी बच्ची है, मासूम बच्ची है, और उसको भी महामारी ने नहीं छोड़ा है। उसने उसको जो है ग्रसित कर दिया है महामारी ने। तो वही बेचारा सोच में बैठा हुआ है कि चारों ओर उसको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, और वह यह सोच रहा है बैठ के कि छोटी सी बच्ची को ले जाने के लिए, खाने के लिए इतना बड़ा महामारी के रूप में अंधकार आया हुआ है। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। जिस तरह से महाकाश मतलब संपूर्ण आकाश में जब बहुत तेज धूप होती है, बहुत तेज वो होती है, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अंगारे बरस रहे हैं चारों तरफ, जो है धूप का है, ऊपर से आग बरस रही है। तो यहाँ पर जो है मतलब कवि ने उसके आकाश की तुलना बेटी के शरीर से की है कि जिस तरह से जब आकाश में धूप बहुत तेज होती है तो ऐसा लगता है कि अंगारे बरस रहे हैं, उसी तरह से उस बच्ची का शरीर भी जो है, आकाश रूपी शरीर जो है, वो तेज बुखार के अंगारों से, मतलब बुखार रूपी अंगारों से बिल्कुल तप रहा है। छुआ नहीं जा रहा। जैसे हम लोगों को धूप जब तेज लगती है तो एकदम से बेचैन हो जाते हैं, उसी तरह वो बच्ची भी जो है तेज बुखार से इतना ज़्यादा बेचैन हो गई है कि वो कुछ समझ, मतलब उसको कुछ नहीं हो रहा है, एकदम निढाल बेसुध सी है। झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगमग तारों से। जिस तरह से आकाश के जब गर्मी से उससे चारों तारे सिर्फ टिमटिमाते हैं, वो झुलस जाते हैं, उसी तरह से उसकी बच्ची की आंखें भी जो है वो तेज बुखार से झुलस रही थी, और वो उसी तरह जो है खुल रही थी, बंद हो रही थी, जिस तरह से आकाश में तारे जगमगाते हैं, तारों की रोशनी जैसे टिमटिमाती है, उसी तरह से बच्ची की आंखें भी जो है वो हो रही हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि लड़की की जो स्थिति है वो धीरे धीरे और ही जो है वो बदतर होती जा रही है। उसका बुखार बढ़ता जा रहा है, उसकी शरीर की चेतना खत्म होती जा रही है। आंखें उसकी, जब एकदम आदमी निढाल हो जाता है एकदम बीमार से, तो उसकी आंखें भी धीरे धीरे झपझपाने लगती हैं, उसकी रोशनी भी आदमी की कम होने लगती है, उससे बेसुध होकर चुपचाप आंख पड़ी हुई है। अपनी बेटी की यह स्थिति देखकर अब पिता क्या सोच रहा है। देख रहा था जैसे सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। मतलब वो यही सोच रहा है कि ये हमारी बेटी जो एक बार मिनट के लिए भी
जो है शांत नहीं बैठती थी, इतनी चंचल थी, दिन भर इधर उधर दौड़ती भागती रहती थी, वह कैसे सुस्थिर मतलब बिल्कुल शांत होकर वो बैठी हुई है, एकदम पड़ी हुई है। हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर कर। मतलब वही जो है, जो एक मिनट भी घर में नहीं शांत बैठती थी, एक मिनट भी चुप नहीं बैठती थी, एक पल के लिए भी, वही बिल्कुल चुपचाप होकर शांत होकर पड़ी हुई है। तो मतलब उसको तो एक पिता के मन की वेदना का अनुभव किया जा सकता है, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिसका बच्चा इतना निढाल होकर इतना तेज बुखार में पड़ा हो, उसकी क्या मनोदशा होगी, उसको कितना खराब लग रहा होगा, कि कितना वो होगा कि मेरी लड़की जिसको हर समय मैं चहकता खेलता कूदता देखता रहता था, वह आज जो है इस तरह से स्थिर होकर बिल्कुल शांत चुपचाप पड़ी हुई है। वह सुनना यही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर। मतलब वो बार बार, जैसे होता तबीयत खराब होती हम लोग बुलवाने की कोशिश करते हैं, तो बार बार वह सुनना चाह रहा था, अपनी बेटी को उकसा रहा था कि वह एक बार फिर से बोल दे कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। वो बार बार ये उस चीज़ के लिए उकसा रहा था कि मेरी बेटी एक बार तो मुझसे फिर ये कह दे कि हमको एक बार उस देवी के, जैसे एक बार उसने बोला, जैसे उसको बुखार आया, परेशानी हुई तो उसने बोला, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसकी स्थिति और क्षीण होती गई और ख़राब होती गई, और पिता अपनी बेटी को बुलवाने के लिए, अपनी बेटी को करने के लिए वो बार बार इस चीज़ को सोच रहा है कि एक बार तो वो फिर से बोल दे कि मुझे देवी के चरणों का प्रसाद ला कर दे दे। लेकिन वही बेटी बिल्कुल निढाल चुपचाप पड़ी हुई है, जो एक मिनट के लिए भी घर पर नहीं टिकती थी। अब अगले पैराग्राफ में ऊंच अब क्या है कि जब पिता ने देख लिया कि उसकी बेटी को बिल्कुल ही किसी तरह से वो बच नहीं रही है, वो नहीं है, तो उसको यही लगता है कि शायद है कि उसकी जो इच्छा है, जो उसकी चाह है कि मुझे देवी के मंदिर के, देवी के चरणों का एक फूल प्रसाद के रूप में मिल जाए, तो मैं उसे अगर ला कर दे दूंगा तो वो ठीक हो जाएगी, वो अच्छी हो जाएगी। है, तो ये चीज़ सोच कर ही वह फिर देवी के मंदिर में जाने के लिए वो तैयार होता है, वो जाने की हिम्मत बांधता है। आज अभी यहीं तक का। अब इसके आगे के उसमें हम आप लोगों को कि मंदिर जाने के बाद उसके साथ क्या होता है, ये आप देखिएगा और फिर इस चीज़ का खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि हमारे प्राचीन भारत की सामाजिक कुरीतियाँ किस तरह की थीं।